Hey, Assalamu alaikum, you all lovely people. How are you? I hope that you all are well and safe. So, as usual, what I do is to request you all to please subscribe my channel. Give love to my videos by commenting on my videos that how they are. So, please comment on my videos that how they are. अगर ठीक बन रही हैं तो मैं अपने आप को भी थोड़ा अप्रिशिएट करूँ, मोटिवेट करूँ और थोड़ा सा. सो प्लीज़ यू लवली 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 गाइस, प्लीज़ मेरी वीडियोस पर कमेंट करके बताइएगा. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. हम पढ़ने वाले हैं मेजर आस्पेक्ट्स ऑफ जॉन कीट्स पोइट्री. मतलब कि जॉन कीट्स की पोइट्री के 4 मेजर आस्पेक्ट्स थे जिनके अराउंड वो अपनी पोइट्री लिखते थे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जॉन कीट्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे. उसके बाद हम लोग उसकी पोइट्री के जो आस्पेक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. सो जॉन कीट्स जो हैं, बॉर्न ऑन October 31, 1795 लंदन इंग्लैंड एंड डाइड Feb 23, 1821. 27 या पेपल स्टेट इटली में इनकी डेथ हो गई. इंग्लिश रोमांटिक लिरिक पोइट थे जिन्होंने अपनी जो छोटी सी लाइफ है 28 ईयर्स की या 27 ईयर्स की जो लाइफ है, मैं ऊपर वही काउंट कर रही थी, शॉर्ट लाइफ जो उन्होंने डिवोट करी तो परफेक्शन ऑफ पोइट्री. मतलब कि पोइट्री को परफेक्ट ही करते गए. उन्होंने अपनी पोइट्री को मार्क्ड करवाया बाय विविड इमेजरी. मतलब उनके पोइट्री में बहुत ज़्यादा इमेजरी यूज़ हुई थी. ग्रेट सेंशियस अपील, मतलब कि वो 5 सेंसेस को यूज़ करते थे थ्रू आउट द पोइट्री. और एक अटेम्प्ट थी टू एक्सप्रेस अ फिलोसफी थ्रू अ क्लासिकल लेजेंड. मतलब कि थोड़ा सा उनकी पोइट्री में क्लासिकल का लिटिल बिट क्लासिकल का टच था, थोड़ा सा थे रोमांटिक पोइट्री. सो जॉन कीट्स जो हैं उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में क्या क्या लिखा, सोनेट्स लिखी, ऑड्स लिखी और एपिक्स लिखी. लेकिन उनका जितना भी ग्रेटेस्ट वर्क है ना, जो कि बहुत फेमस हुआ, उनका जो वर्क था वो उन्होंने एक ही साल में लिख दिया 1819 में. उसमें बहुत सी उसमें ऑड्स थी, जैसे कि पहली उनकी पोइट्री थी लैमिया, द ईव ऑफ सेट एजेंट्स, द ग्रेट ऑड्स जो थी उनकी जो ग्रेट थी वो थी ऑन इंडोलेंस, ग्रेशन आन पर थी, साइकी टू नाइटिंगेल, ऑन मेलनकोली, मेलनचोली या मेलनकोली. हमारी टीचर ने ना हमें बताया था कि इसको हम लोग मेलनचोली पढ़ेंगे, बट मुझे जहाँ तक लगता है, प्रोनाउंसिएशन मैंने चेक नहीं की, बट मेलनकोली या. और टू ऑटम. और उनके 2 अनफिनिश्ड वर्जन थे एपिक के ऑन हाइपरियन के. उनके 2 वर्जन थे एपिक के जो अनफिनिश्ड रह गए, उससे पहले उनकी डेथ हो गई. अब जो जॉन कीट्स, यहाँ से यहाँ तक भी वही बात है कि जॉन कीट्स ने अपनी लाइफ डिवोट करी परफेक्शन ऑफ पोइट्री. 1818 में ना वो गए ऑन वॉकिंग टूर, लेक डिस्ट्रिक्ट में एक वॉकिंग टूर पर गए. वहाँ पर उनका जो टीबी का पहला सिम्टम था वो अपेयर हुआ, और उसके बाद उनकी थोड़े अरसे बाद उनकी जो लाइफ थी, आफ्टर 3 years ही ऑलमोस्ट डेड. कीट्स एज अ प्योर पोइट. कीट्स जो थे वो प्योर रोमांटिक पोइट थे. अब वो जो पोइट्री लिखते थे ना, वो लिखते थे फॉर द सेक ऑफ पोइट्री. इस पोइट्री को पोइट्री के लिए ही लिखते थे. ये उसमें अपनी कोई फ़िलोसफी, अपने एजेंडाज, अपने कोई थेरीज वगैरह पेश नहीं करते थे. जस्ट राइट पोइट्री फॉर द सेक ऑफ पोइट्री. वो बिलीव करते थे इन आर्ट फॉर द आर्ट से. वही बात हो गई, आर्ट में बिलीव करते थे. कोई एजेंडा नहीं था, कोई थेरी नहीं पेश की उन्होंने आर्ट के मुतालिक. उन्होंने कहा कि आर्ट एक आर्ट है. ही डज नॉट राइट पोइट्री फॉर एनी पैल्पेबल डिज़ाइन और एनी प्रोपोगंडा. वही बात आ गई कि उन्होंने प्रोपोगंडा नहीं किया अपनी पोइट्री में कोई भी. उनका जो मेजर कंसर्न था वो सिर्फ था प्लेजर देना दूसरे पीपल्स को, जो उनकी पोइट्री को पढ़ते हैं उन लोगों को एक प्लेजर देना. इट मीन दैट उनका जो चीफ कंसर्न क्या था, प्लेजर, खुद भी हासिल करना और लोगों को भी देना. वेर आर सम अदर रोमांटिक पोइट जो है ना, वो अपनी जो पोइट्री लिखते थे वो किसी ना किसी प्रोपोगेशन के लिए लिखते थे. उनका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है. जैसे वर्ड्सवर्थ और शेले ना, ये वर इन द फेवर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन के फेवर में इन्होंने बहुत सी अपनी पोइट्री लिखी है. सो एक प्रोपोगेशन, एक प्रोपोगेंडा ही हो गया ना उनका. बट जो कीट्स हैं वो लीस्ट कंसर्न थे अबाउट द सोशल इश्यूज़ ऑफ लाइफ. अब फ्रेंच रेवोल्यूशन में सोशल इश्यूज़ ऑफ लाइफ के बारे में बताया कि जो सोसाइटी थी वो 3 में डिवाइडेड थी. पहले 2 को पावर और इन्जॉयमेंट मिलती, 3rd को नहीं मिलती. जो 3rd वाले थे, जो पोर पीपल होते हैं, उन्होंने रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया अपने हकों को पाने के लिए. तो फिर उन्होंने भी फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसको हमने नाम दे दिया फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्योंकि फ्रांस में आई थी.
सो इन्होंने भी पुअर पीपल और जो नीडी पीपल, मतलब कि जो थर्ड क्लास थी, उसके फेवर में अपनी पोइट्री लिखी थी। लेकिन जो कीट्स थे वो लीस्ट कंसर्न थे विद द सोशल इश्यूज़ ऑफ लाइफ। उन्हें इतना कोई इश्यूज़ ऑफ लाइफ में इतना कंसर्न नहीं था, इतना कंसर्न नहीं था। कंसर्न की उर्दू नहीं आ रही ना मुझे। लव फॉर नेचर जो था इनका चीफ करेक्टरिस्टिक्स था ऑफ ऑल द रोमांटिक्स। जितने भी रोमांटिक थे वो लव फॉर नेचर तो उनके पोइट्री में था ही था। कीट्स ऑल्सो लव नेचर। कीट्स को भी नेचर से प्यार था, बट ही लव्स नेचर फॉर द सेक ऑफ नेचर। वो नेचर में भी अपनी कोई थेरीज वगैरह नहीं झाड़ते थे कि नेचर ऐसी है, नेचर वैसी है, नेचर वैसी। वो कहते थे नेचर है, नेचर नेचर ही है। ही डज़ नॉट गिव एनी थेरी और आइडियोलॉजी अबाउट नेचर, जैसे कि ही ओनली एडमायर्स। वो सिर्फ नेचर की जो ब्यूटी है, उसकी कामनेस है, उनको उसको एडमायर करते थे कि बहुत खूबसूरत नेचर है, ये है वो है। लेकिन जो अदर हैंड पर वर्ड्सवर्थ है उन्होंने स्पिरिचुलाइज किया नेचर। उन्होंने कहा कि नेचर में एक ऐसी डिवाइन स्पिरिट है जो कि पूरी दुनिया को चला रही है, मतलब कि नेचर के हर ऑब्जेक्ट में है, जैसे कि जिसको उन्होंने गॉड का नाम दिया। आगे कॉलरीज हैं, उन्होंने नेचर में सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को फाइंड आउट किया। शेले ने इंटेलेक्चुअलाइज किया नेचर, क्योंकि नेचर जो है हमें इंटेलेक्ट देती है, हमें पढ़ाती है, हमारी जहन को तेज़ करती है। इंटेलेक्चुलाइज नेचर। और जो बायरन है इज़ इंटरेस्टेड इन द विगरस, और वो दूसरा आस्पेक्ट्स ऑफ नेचर थे, वो उसमें इंटरेस्टेड थे। लेकिन जो कीट्स है वो प्योर पोइट थे, उन्होंने अब कोई भी थेरी, कोई भी प्रोजेक्ट जो है उसको इम्पोज नहीं किया पोइट्री में। सो ये था लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट कीट्स। अब हम चलते हैं उनके मेजर आस्पेक्ट्स ऑफ पोइट्री में। कीट्स के जो मेजर आस्पेक्ट्स ऑफ पोइट्री हैं वो 4 थे। फर्स्ट वन था नेगेटिव कैपेबिलिटी, दूसरा कीट्स सेंशियसनेस, और जो थर्ड वन है वो है एस्केपिज्म, और जो फोर्थ है वो है हेलेनिज्म। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या होती है? द कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग इम्पर्सनल। नेगेटिव का मतलब है कि अपने आप को पोइट्री में से बिल्कुल निकाल देना, ऑब्जेक्टिव होकर पोइट्री करना, सब्जेक्टिव में। बाकी जितने भी वर्ड्स हैं, वर्ड्स हो गए, कॉलरेज हो गया, वो अपनी पोइट्री में अपने आप को इम्पोज करते थे, अपनी लाइफ के बारे में उन्होंने बताया, ऑटोबायोग्राफीज भी लिखी। लेकिन जो कीट्स थे ना वो इम्पर्सनल थे, अपनी पोइट्री में अपने आप को प्रेजेंट नहीं करते थे। कीट डजंट इन्वॉल्व हिज पर्सनल फीलिंग्स इन पोइट्री, ही राइट्स पोइट्री ओनली फॉर प्लेयर। बट जो शैले है लैक नेगेटिव कैपेबिलिटी, मतलब शैले हैं उनमें नेगेटिव कैपेबिलिटी जो थी वो थी, मतलब कि वो लैक करते थे, उनके अंदर नहीं थी। शैले लैंड्स हिज पर्सनल सोरोज एंड फीलिंग। वो पी.बी. शैले जो पर्सी बाय शैले अपने पर्सनल सोरोज फीलिंग्स अपनी पोइट्री में लिखते हैं। जैसे कि अब जो कीट्स हैं उन्होंने लिखी ऑड टू नाइटिंगेल और ऑड टू ऑटम। ऑड टू नाइटिंगेल में उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट नहीं किया, मतलब कि ये नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बहुत गमगीन हूँ, मैं बहुत गमज़दा हूँ। उन्होंने इतना कहा कि लाइफ के जो सोरोज़ हैं, मतलब कि लाइफ के सोरोज़ और पेन्स हैं, उससे वो एस्केप करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि वो सोरोज़ मुझे हैं ये वो। उन्होंने लाइफ के सोरो, मतलब कि हर एक को पकड़ कर बयान करते हुए कहा कि सारी दुनिया के अंदर ही कोई सोरोज़ या मतलब कि गम वगैरह होते होंगे ना, तो उस पर उन्होंने कहा था। एग्जाम्पल दिया मैंने। आगे कीट्स की सेंशियसनेस आ जाती है। सेंशियसनेस मीन्स सेंसेस इन्वॉल्व होना किसी भी चीज़ में। कीट्स जो थे एक सेंशियस पोइट्स थे। इट मीन दैट ही राइट्स हिज पोइट्री विद हिज पेंटा सेंसेस। पेंटा सेंसेस मीन, पेंटा मीन 5, हाँ, अपनी 5 सेंसेस को जगा कर वो पोइट्री लिखते थे। वी नॉट ओनली इन्जॉय हिज पोइट्री, हम उनकी पोइट्री को इन्जॉय नहीं करते, बल्कि वी कैन मतलब कि वही कह सकते हैं ना, हम अपनी पूरी पेंटा सेंसेस, अगर वो पेंटा सेंसेस से लिखते हैं तो हम अपनी पूरी पेंटा के 5 सेंसेस से उनकी पोइट्री को परसीव करते हैं। यहाँ पर टेस्ट, टच, सी एंड हेयर सारे आइडियाज़ जो हैं प्रेजेंट अब अपनी पोइट्री में करते थे, हम वो सब परसीव भी करते हैं। हम उनकी पोइट्री इन्जॉय करते हैं विद आवर 5 सेंसेस। द होल ऑफ आवर बॉडी इज़ इन्वॉल्व इन हिज पोइट्री व्हेन वी रीड हिम, जब हम उनकी पोइट्री पढ़ते हैं। कीट्स को जो इमेजरी है वो स्टैटिक है, मतलब कि टिकी हुई है और कंक्रीट है जैसे। लेकिन उसके मुकाबले जो शैले है उनकी इमेजरी डायनामिक है, बार बार चेंज होती रहती है, ये तो वो उनके आइडियाज़ चेंज होते रहते हैं। कीट्स इमेजरी जो है वो शो करती है कामनेस ऑफ कीट्स माइंड, स्टैटिक है। और जो शैलेस की पोइट्री है वो उनके न्यूरोटिक और कंफ्यूजिंग एटीट्यूड को शो करती है। पहले वो कुछ कहेंगे उसके बारे में, फिर उसके बारे में कुछ और कहना शुरू कर देते हैं, ऐसे। जो थर्ड आस्पेक्ट है वो है हेलेनिज्म। हेलेनिज्म होता है प्रेजेस द ब्यूटी, मतलब कि किसी की ब्यूटी को प्रेज करना। जैसे हेलन ऑफ ट्रॉय एक मतलब कि वो है एक नॉवल है, हेलन ऑफ ट्रॉय नॉवल है या प्ले है, आई डोंट, मतलब कि मुझे पक्का नहीं है क्या है, लेकिन हेलन ऑफ ट्रॉय है जिसमें हेलन एक वुमेन थी, उनकी ब्यूटी को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया गया।
इस तरह हेलेनिज्म जो है, कीट्स वॉज ऑल्सो हेलेनिस्टिक लाइक ऑल रोमांटिक्स, ब्यूटी को बयान करते थे. ही वॉज इंस्पायर्ड बाय हेलेनिज्म. हेलेनिज्म वॉज द सोल ऑफ हिज पोइट्री, उनके पोइट्री की सोल थी. देयर आर मैनी हेलेनिस्टिक फीचर्स इन हिज पोइट्री, जैसे कि जो कि ग्रीक इंस्टिंक्ट से लिए गए. हिज लव फॉर ग्रीक लिटरेचर, मतलब ग्रीक लिटरेचर को बहुत प्यार करते थे वो. हिज लव फॉर ग्रीक स्कल्पचर, आर्ट, ग्रीक टेम्पर, मतलब कि उन्होंने अपनी पोइट्री में सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी को ही एक्सप्लेन किया. यही था हेलेनिस्टिक में उन्होंने. आगे जाते हैं एस्केपिज्म. एस्केपिज्म का मतलब है टू अवॉइड और एस्केप, भाग जाना फ्रॉम द हार्श एंड बिटर रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, लाइफ की बिटर रियलिटी से दूर भागना. एंड और रिफ्यूज ले लेना इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन. हम अच्छा, ऐसा होता है कि अगर मेरे साथ भी होता है, बाकी लोगों के साथ भी होता है, अगर मुझे कभी मतलब कि कभी कोई सैड मूड होता है ना मेरा, बाकी सब लोगों का भी, तो पता क्या होता है, हम लोग जब अपनी इमेजिनेशंस के वर्ल्ड में चले जाते हैं ना, तो बहुत लेजर मिलता है. हम लोग अपनी पूरी सैडनेस भूल जाते हैं. मेरे साथ तो बिल्कुल ऐसा होता है. कभी मैं सैड हूँ तो मैं अपनी इमेजिनेशंस में चल जाती हूँ, मैं ये कर रही होंगी, मैं वो कर रही होंगी, मैं ऐसे होंगी, मैं वैसे होंगी, तो मेरा जो सैड मूड है वो चुटकियों में ठीक हो जाता है. सो ऐसे ही है, टू अवॉइड एंड एस्केप फ्रॉम हार्श एंड बिटर रियलिटीज़ ऑफ लाइफ एंड टेक रिफ्यूज इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन. ऑलमोस्ट इन ऑल ऑफ हिज वर्ड्स, अपनी सारी की सारी ओड्स में वी फाइंड हिम एस्केपिंग फ्रॉम द रियलिटीज़ ऑफ प्रेजेंट वर्ल्ड एंड लाइफ. जैसे कि ऑटो नाइटिंगेल में भी वो भाग रहे हैं बस कि मुझे ला के ओपियम पिला दो, मैं अपनी ये जो लाइफ की बिटर रियलिटीज़ हैं इनको फेस नहीं करना चाहता, मैं जो नाइटिंगेल है उसकी वर्ड में जाना चाहता हूँ, उसका सॉन्ग बहुत अच्छा है, मुझे ओपियम पिलाओ, मुझे हेमलॉक पिलाओ, ये सब कुछ बयान किया उन्होंने. समटाइम ही गेट एस्केप इन द वर्ल्ड ऑफ नेचर, एज इन ऑटो ऑटम में उन्होंने नेचर को प्रेजेंट किया है, मतलब कि नेचर के बारे में बताया. समटाइम इन द वर्ल्ड ऑफ आर्ट, जैसे कि ऑटो ग्रेशन अर्न में जो अर्न था उसके आर्ट के बारे में उन्होंने बयान किया कि बहुत खूबसूरत है ये वो. एंड सम अदर टाइम्स ही मूव्स टू इमेजिनरी प्लेस टू सीक प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन, एज इन ऑटो नाइटिंगेल में जैसा उन्होंने किया. बट अल्टीमेटली जो होता है उनको वापस अपनी दुनिया में आना ही पड़ता है. अपने वर्ड की जो रियलिटीज़ हैं विद ऑल इट्स फेवर एंड फ्रेट, वो वापस आ जाते हैं अपने वर्ड में. सो दिस आगे हम लोग क्या करेंगे, कीट्स की जो पोएम है ना, ऑटो नाइटिंगेल ऑटो ग्रेशन अर्न, इसको डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर्स. और अगर आप लोगों को कुछ मतलब कि हो ना, कुछ चाहिए हो, मतलब कि होता है ना कुछ स्पेसिफिक जो नेट पर नहीं मिल रहा होता इतनी ईजीली कुछ भी, सो यू कैन ऑल्सो सेंड मी इन द कॉमेंट सेक्शन और मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगी. थैंक यू. लव यू ऑल.